गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 16 करने वाले हैं। ये चैप्टर 16 हाफ मैंने आपको स्कूल में एक्सप्लेन किया था। जो हाफ जो बचा हुआ है वो हम इस वीडियो के ज़रिए समझने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी में गांधी जी और महादेव भाई देसाई के जो बेटे थे उनकी यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है। ओके, तो हम स्टोरी रीड करते हैं। रिमेंबरिंग दोज डेज, यानी कि उन दिनों को याद करते हुए महादेव भाई के जो बेटे थे नारायण, वो ये स्टोरी लिखते हैं। व्हेन नारायण बबला वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब नारायण 11 साल के थे, ही वॉज लिविंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम, वो गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे। एवरी वन लिविंग इन द आश्रम हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क यानी होता है अलग अलग प्रकार के उन्हें काम करने पड़ते थे, यानी कि जो भी आश्रम में रहते थे उन्हें अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते थे। वन ऑफ हिज टास्क वॉज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट्स। उनमें से एक जो काम था वो ये काम था कि जो उनके साबरमती आश्रम में जो मेहमान आते थे उनको ये सिखाना कि टॉयलेट को किस तरीके से क्लीन करना है। इन दोज डेज, उन दिनों, द टॉयलेट्स वेयर नॉट लाइक टूडे, उन दिनों जो टॉयलेट्स थे वो जो इस अभी जो टॉयलेट्स बने हुए थे इस टाइप्स के टॉयलेट्स वहाँ पर नहीं थे। एट दैट टाइम द बास्केट लाइक डब्बा वॉज प्लेस्ड अंडर द सीट, यानी कि उस टाइम पे जो अभी हम टैप का यूज़ करते हैं उस टाइम पे जहाँ पे टॉयलेट्स थे वहाँ पे एक पानी की बास्केट भरकर रखी जाती थी। आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद ही हैड टू पिक अप द बास्केट हिमसेल्फ एंड एम्प्टी इट नियर द कैसेपोल, और उसके बाद में उन्हें वो बास्केट थी वो वहाँ से उठा के, जो कैसेपोल यानी होता है एक गड्ढा बनाया जाता है जहाँ पे जो भी लिक्विड के जो भी ख़राब सामान होते हैं वो उसमें डाला जाता है, यानी कि उन्हें वॉशरूम जाने के बाद उनका जो भी जो लिक्विड था वो उन्हें उस कैसेपोल में जाकर डालना पड़ता था। यूजुअली दिस वर्क इज़ डन बाय द पीपल ऑफ वन कम्युनिटी कास्ट, बट इन गांधी जी's आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू कैसेपोल वन सेल्फ एंड एम्प्टी इट देयर, यानी कि यूजुअली ये जो सारे काम होते थे वो एक ही कास्ट के लोग करते थे, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ये सारे काम जो भी गेस्ट आते थे उनको ये अपना काम खुद करना पड़ता था। वेदर ही वॉज अ गेस्ट और अ पर्सन लिविंग इन द आश्रम, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वो मेहमान हो उन्हें भी अपना वो काम खुद करना पड़ता था, चाहे वो साबरमती आश्रम का कोई मेंबर ही क्यों ना हो। एवरीवन हैड टू डू दिस वर्क हिमसेल्फ, सबको अपना काम खुद करना पड़ता था। नारायण भाई रिमेंबर दैट सम पीपल यूज टू मेक एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग टू डू दिस वर्क। नारायण भाई को ये अच्छे से याद था कि उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो इस काम को करने के लिए मना करते थे, वो अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज़ यानी कि बहाने निकालते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम फॉर फियर ऑफ दिस वर्क, और कुछ लोग आश्रम को इसलिए छोड़कर चले जाते थे कि उन्हें वो काम ना करना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। वंस गांधी जी वैंट टू लिव इन अ विलेज, एक बार गांधी जी एक गांव में रहने के लिए गए थे। नियर द सिटी ऑफ वराडा इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक वराडा नाम की सिटी है, वहाँ पर गांधी जी उसके पास के गांव में रहने के लिए गए थे। ऑल्दो द विलेज वॉज क्लोज टू द सिटी, वो जो गांव था वो वराडा सिटी के बहुत क्लोज था, पास में था। दे लैक फैसिलिटी, लैक यानी होता है कमी होना, लेकिन फिर भी उनमें फैसिलिटीज़ की कमी थी। गांधी जी, महादेव भाई एंड देयर एसोसिएट्स स्टार्टेड क्लीनिंग द पब्लिक टॉयलेट्स इन द विलेज, गांधी जी और महादेव भाई और उनके जो साबरमती आश्रम के जो मेंबर्स थे, एसोसिएट थे, वो सारे के सारे लोग क्या करने लगे, गांव के जो पब्लिक टॉयलेट थे उन सबको वो क्लीन करने लगे। अ फ्यू मंथ्स हैव पास्ड, कुछ महीने पास हो गए, यानी कि वहाँ पे वो कुछ महीने तक रुके थे और वहाँ पे वो क्या करते थे, पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन करते थे। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग फ्रॉम द विलेज टॉयलेट, एक दिन एक मॉर्निंग में एक जो आदमी था वो जो पब्लिक टॉयलेट वहाँ पे बने हुए थे गांव में उसको यूज़ करके वो बाहर आ रहा था विथ लोटा। came to Mahadev Bhai and started saying that there is a lot of dirt in this toilet, you clean it, यानी कि जो महादेव भाई और जो सारे के सारे लोग क्लीन करते थे, एक पर्सन उस टॉयलेट को यूज़ करने के बाद महादेव भाई को आके बोलता है कि ये जो टॉयलेट है वो अंदर से बहुत गंदा है, तुम उसे जाकर क्लीन करो। वैन बबला शो दिस, बबला कौन थे, महादेव भाई के बेटे जो उनका नाम नारायण था, उन्हें सब प्यार से बबला बोलते थे। ही गॉट वेरी एंग्री, ये सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया।
He thought that the villagers felt that this cleaning work was of गांधी जी and his associates, यानी कि गांव वालों ने ये सोच लिया था कि ये सारा का सारा काम किसका है, गांधी जी का है, और जो साबरमती आश्रम के मेंबर हैं उनका काम है टॉयलेट्स को क्लीन करना। इट वॉज़ नॉट राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि जो भी लोग टॉयलेट यूज़ करते हैं उन्हें अपना टॉयलेट खुद ही क्लीन करना चाहिए। ही आस्क गांधी जी वाई दिस वॉज, तो उन्होंने गांधी जी से ऐसा पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांधी जी रिप्लाइड दैट, गांधी जी ने रिप्लाई किया, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी होता है कि जो छुआछूत को हम बोलते हैं, यानी कि जो भी नीचे कास्ट के लोग होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं उनको टच ना करना, ये भी अभी ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था, उसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, और ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इट टेक्स हार्ड वर्क टू चेंज दैट, और इस एक्टिविटी को चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। नारायण could not understand that how we could make a difference by doing this work। नारायण को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो काम लोग करते हैं टॉयलेट क्लीनिंग का, उनमें इतना डिफरेंस लोग क्यों करते हैं। ही आस्क, उन्होंने पूछा, व्हाट इज़ द बेनिफिट इफ़ द विलेजर्स डू नॉट इम्प्रूव, हमें क्या बेनिफिट होगा कि अगर ये लोग जो गाँव वाले हैं ये नहीं सुधरेंगे तो। दे हैव बिकम they have become accustomed to use their work done by अदर्स, यानी कि उन्होंने ये तरीका अपना लिया था कि हम जो भी टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे किनको क्लीन करने, गांधी जी और उनके जो साबरमती आश्रम के जो मेंबर्स थे उन्हें वो क्लीन करने, हम ये सारे काम क्यों करें। देन गांधी जी सैड, उसके बाद में गांधी जी ने कहा, वाई डोंट यू थिंक दैट द पीपल हु क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, दे लर्न अ लेसन, टू लर्न समथिंग इज़ एन आर्ट, क्लीनिंग वर्क इज़ ऑल्सो एन आर्ट। गांधी जी ने कहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि हम जो काम कर रहे हैं उससे गांव वाले कुछ न कुछ सीखेंगे, और जो ये कुछ सीखना होता है उसे एक आर्ट की तरह गांधी जी मानते थे। गांधी जी ये भी कहते थे कि क्लीनिंग वर्क इज़ ऑल्सो एन आर्ट, यानी कि जो हम सफाई का काम करते हैं वो भी एक आर्ट है, यानी कि उस काम को करने में भी कला की ज़रूरत होती है। लिटिल नारायण वॉज नॉट रेडी टू बिलीव, और जो छोटे नारायण थे वो सिर्फ 11 ईयर ओल्ड थे, 11 साल के थे, वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ही री आर्ग्यू दैट दोज हु पॉल्यूट द प्लेस एंड डू नॉट क्लीन इट, वो वापस उनसे आर्ग्यू करने लगे कि ये जो टॉयलेट्स को गंदा करते हैं, पॉल्यूट करते हैं और उन्हें बाद में क्लीनिंग नहीं करते हैं, ऐसा वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो बार बार उनसे आर्ग्यू कर रहे थे। शुड बी टॉट अ लेसन, उन्हें एक लेसन यानी कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए। डिबेट्स कंटिन्यू बिटवीन गांधी जी एंड नारायण अबाउट दिस, और गांधी जी और नारायण के बीच में बार बार डिबेट्स होने लगी, यानी कि उनकी बातचीत होने लगी। हाउ एवर नारायण भाई डिड नॉट स्टॉप वॉकिंग ऑन द पाथ शो बाय गांधी जी, और उसके बाद में गांधी जी ने जो नारायण भाई को जो यानी कि रास्ता दिखाया था कि हम उन्हें क्लीनिंग करना चाहिए और उन्हें इस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, वो गांधी जी के बाद में बड़े होकर उनके रास्ते पर चले थे। ये स्टोरी कहाँ से ली हुई है, नारायण भाई देसाई ने एक बुक लिखी थी, संत चरण राज सेविता सहज, उससे ये स्टोरी ली हुई है। ओके, अब यहाँ पे हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग क्लीनिंग, यानी कि गांधी जी और उसकी टीम ने ये क्लीनिंग का वर्क स्टार्ट करना क्यों शुरू किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो गांधी जी उन सब ने क्लीनिंग का वर्क स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि ताकि उससे दूसरे लोग सीखें कि हम जो भी वॉशरूम, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ करने के बाद हम क्लीन करना, ये सबका काम है। ज़रूरी नहीं कि जिनका ये करना काम है वही वो काम करे, जो भी हमारे वॉशरूम्स होते हैं हमें यूज़ करने के बाद वो खुद ही हमें क्लीन करने चाहिए। ओके, डू यू नो सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास। अब आपको आपके एरिया में जो ऐसे लोग हैं जो पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं, आपके घर के आसपास की सफाई रखते हैं, उनको क्लीनिंग करते हैं, तो आप ऐसे पर्सन को जानते हो तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ उन सब के बारे में डिस्कस करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी गेस्ट एट गांधी जीज आश्रम हैड टू लर्न क्लीनिंग वर्क ऑल्सो, इफ़ यू वेयर वन ऑफ दिस गेस्ट व्हाट वुड यू डू। अभी आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि गांधी जी के आश्रम में सबको अपना अपना क्लीनिंग का वर्क करना पड़ता था, अगर आप साबरमती आश्रम में रहते, जो
गांधी जी का आश्रम था, अगर आपको ये काम करना पड़ता तो क्या आप वो काम करते या फिर उस काम के लिए कोई एक्सक्यूज़ निकालते? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर होम हैव अ टॉयलेट? क्या आपके घर में टॉयलेट है? इज़ द टॉयलेट इंडोर और आउटडोर? वो टॉयलेट इंडोर यानी घर के अंदर है या फिर वो टॉयलेट आउटडोर यानी कि घर के बाहर है? हु क्लीन्स द टॉयलेट? और ये टॉयलेट्स कौन साफ करते हैं? ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हाउ डिड द मैन who was returning from the dirty toilet with lota behave with महादेव भाई? why? जो एक पर्सन था, उसने जो वॉशरूम यूज़ किया था, वो वॉशरूम यूज़ करने के बाद महादेव भाई से उसने कैसा बिहेव किया था और उसने ऐसा बिहेव क्यों किया? तो उस पर्सन ने महादेव भाई को कहा था कि टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा है, तुम जाकर उसे क्लीन कर दो। उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम पे ये था कि ये जो काम है वो एक प्रॉपर कास्ट ही करेगी, यानी कि जिसका ये करने का काम है वही लोग ये काम करेंगे, बाकी जो ऊंची कास्ट के जो लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते थे, इसीलिए उस पर्सन ने महादेव भाई को कहा था। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू ट्रीट पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? राइट, तुम जो ऐसे लोग होते हैं जो ड्रेन्स यानी कि नाले, गटर के जो नाले होते हैं और जो टॉयलेट्स वॉशरूम होते हैं उन्हें क्लीन करते हैं, तुम ऐसे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हो? ओके, ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अ मैन टू मीट। अब यहाँ पे हमें एक पर्सन की स्टोरी दी हुई है जिसका नाम जग्गू भाई है, उसकी स्टोरी हम रीड करते हैं। हीज़ नेम इज़ जग्गू भाई, उस पर्सन का नेम जग्गू भाई है। हु इज़ अ फार्मर बाय प्रोफेशन, और वो प्रोफेशन से क्या है? फार्मर है यानी कि किसान है। बट ही इज़ ट्रेजर ट्रोव ऑफ मैनी वर्च्यूज़, ही डज एवरीथिंग प्रीसियसली, लेकिन वो सारे के सारे काम यानी कि वो बहुत अलग अलग प्रकार के काम करते थे और वो सारे के सारे काम प्रीसियसली यानी कि ईमानदारी से करते थे। मैनिकुलसली यानी कि वो जो भी काम करते थे वो अति सावधानी से और प्रीसियसली यानी ईमानदारी से, यानी उनका जो वर्क था उसके अलावा वो दूसरा एक्स्ट्रा वर्क जैसे क्लीनिंग का वर्क करते थे और लोगों को सिखाते भी थे कि आप लोगों को भी वो सारा का सारा काम करना चाहिए। ओके, एवरीवन लाइक हिज वर्क, सब उनके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जग्गू भाई इज़ वेरी इंस्टेंट ऑफ क्लीन लाइनेस यानी होता है साफ़ सफाई का जो काम होता है। जग्गू भाई सबको इंस्टेंट यानी होता है किसी को आग्रह करना या फिर रिक्वेस्ट करना कि आप लोगों को भी वो काम करना चाहिए। ही डज़ नॉट अलो फूड टू बी वेस्टेड, और वो कोई भी जो फूड वेस्टेड होता था उन्हें वो सबको यही सिखाते थे कि आपको फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। हीज़ प्रेजेंस इज़ मैंडेटरी ऑन एनी ओकेशन, वेडिंग, गैदरिंग इन द विलेज। वो जो भी थे उनकी जो प्रेजेंस थी वो हर वेडिंग में जाते थे। मैंडेटरी यानी होता है कि वो आवश्यक थे, यानी कि वो हर ओकेशन में जाते थे, गांव के में वेडिंग में जाते थे, कोई भी गैदरिंग होती थी यानी कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर वो जाते थे। ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हाइजीन, वो हाइजीन को लेकर बहुत ही केयरफुल थे, यानी कि वो बहुत ही ध्यान रखते थे कि हमें अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए ये सारे काम करने चाहिए। पीपल थ्रो रबिश एनीवेयर बट व्हेन जग्गू भाई सी इट ही immediately picks up the rubbish and throw it in the dustbin or at a proper place, यानी कि जो लोग थे वो रबिश यानी होता है कि कचरा, वो कचरा इधर उधर फेंकते थे। उस कचरे को जग्गू भाई जब भी देखते थे वो इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही उस कचरे को डस्टबिन में डालते थे या फिर जो कचरा फेंकने का जो प्रॉपर प्लेस था वहाँ पर वो उस कचरे को डाल कर आते थे। ठीक है, इवन एट अ मील टाइम, जब खाने का टाइम होता था, इफ़ समवन हैज़ लेफ्ट फूड इन द प्लेट, अगर कोई दूसरा अपने प्लेट में कोई खाना रख कर चला जाए, ही लविंगली फीड एंड एक्सप्लेन, और वो उसे प्यार से बोलते थे कि तुम्हें खाना खाना चाहिए और उन्हें एक्सप्लेन करते थे कि ही डज़ नॉट अलो फूड टू बी वेस्टेड, और वो उन्हें ये बताते थे कि तुम्हें ये फूड वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं या फिर तुम्हें ये फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। सीइंग हीज एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर अदर पीपल ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग हिम इन हीज वर्क, उनके ये सारे काम देखकर दूसरे लोग भी उन्हें हेल्प करने लगे थे। ग्रेजुअली पीपल्स हैबिट बिगेन टू
इम्प्रूव, और धीरे धीरे लोगों की जो ये हैबिट थी इधर उधर कचरा फेंकने की, फूड वेस्ट करने की, वो धीरे धीरे सुधरती जा रही थी। बिकॉज ऑफ हिम पीपल आर थ्रोविंग गार्बेज इन द राइट प्लेस। उन्हीं की वजह से लोग जो गार्बेज थे वो एकदम सही जगह पर फेंकने लगे थे, यानी उसमें कचरा डालने लगे थे डस्टबिन में। स्टॉप वेस्टिंग फूड, वो फूड को वेस्ट कम करने लगे थे। मैनी पीपल टोल्ड हिम, बहुत सारे लोगों ने कहा, वाई डू यू डू सच थिंग, तुम ऐसे काम क्यों करते हो, दिस शुड नॉट बी डन, तुम्हें ये सारे के सारे काम नहीं करने चाहिए। देन ही सेड, तब उन्होंने कहा, दिस वर्क बिलोंग्स ऑल ऑफ अस, ये जो सारा का सारा काम है वो हम सबका है। ज़रूरी नहीं कि क्लीनिंग का सारा काम मेरा, ये क्लीनिंग करने का सारा काम हम सबका होता है। यू डू नॉट डू इट, अगर तुम इसे नहीं करोगे, सो आई हैव टू डू, तो ये सारा का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट गुड टू थ्रो डर्ट हेयर एंड देयर, और जो ये जो डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, वो यहाँ वहाँ हमें नहीं फेंकनी चाहिए। थर्स ड्यू टू हीज क्लीनिंग एक्टिविटीज़ ऑल विलेजर्स हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एक्टिविटी, और उनकी ये क्लीनिंग एक्टिविटी को देखकर सारे के सारे गाँव वाले क्लीनिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे। टुडे जग्गू भाईस एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो रिमेंबर इन नेबरिंग विलेज, और आज के टाइम पे जग्गू भाई ने जो एक्टिविटीज़ की थी क्लीनिंग करने की, टॉयलेट्स क्लीन करने की, या फिर जो फूड वेस्टिंग के लिए लोगों को वो रोकते थे, आज भी उनकी इन सारी एक्टिविटीज़ को गांव में याद रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो हम रीड करते हैं। इज़ देयर अ मैन लाइक जग्गू भाई इन योर विलेज, क्या जग्गू भाई की तरह तुम्हारे गांव में भी कोई ऐसा पर्सन है जो ये सारे के सारे काम करता है। फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेट एंड गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम, व्हाट डू वी लाइक टू लर्न फ्रॉम जग्गू भाई। यानी कि अब आपको ये बोला है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो क्लीनिंग में, या फिर वॉशरूम क्लीनिंग, या फिर जो भी फूड वेस्टिंग करने से लोगों को रोकता हो, आसपास की क्लीन लाइनेस और हाइजीन का ध्यान रखता हो, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है। और आपने जग्गू भाई से क्या क्या सीखा, ठीक है, वो आपको अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। ओके, डिस्कशन विद स्कूल स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है। सीता है यहाँ पे, आई एम सीता, मैं सीता हूँ। दिस इज़ गीता एंड दिस इज़ राजू, ये राजू है और ये गीता है। वी स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड, हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करते हो। तो गीता बोलती है, इन स्कूल, हम स्कूल में, वी स्टडी एज वेल एज वी पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज़, हम स्कूल में स्टडी करते हैं और उसके अलावा हम स्कूल की जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन स्कूल, स्कूल के अंदर हम स्टडी के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी डन इन द स्कूल, स्कूल के अंदर कौन सी फर्स्ट एक्टिविटी होती है जब हम स्कूल ओपन होते हैं या फिर हम स्कूल में जाते हैं। तो राजू बोलता है, व्हेन स्कूल ओपन, जब स्कूल ओपन होती है, फर्स्ट क्लीनिंग इज़ डन, तो सबसे पहले क्या की जाती है, स्कूल की सफाई की जाती है। क्लासरूम, ग्राउंड एंड टॉयलेट हैव टू बी क्लीन, और जो क्लासरूम होते हैं, ग्राउंड होते हैं और स्कूल के जो वॉशरूम्स होते हैं उन्हें क्लीन करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज दिस क्लीनिंग, ये क्लीनिंग कौन करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर किया हुआ है, सीता बोलती है, द टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड फॉर ईच डे, यानी कि कई स्कूल में ऐसा होता है, आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल या फिर कुछ प्राइवेट स्कूलों में अभी भी ऐसा होता है कि हर क्लास के स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि आज क्लासरूम क्लीनिंग करने की बारी उनकी है। हु एवर टीम्स टर्न इज़ देयर, और जिस भी टीम का जो टर्न होता है उस दिन बारी होती है, उस दिन वो टीम आके वो सारा का सारा क्लीन करती है। इट हैज़ टू डू क्लीनिंग वर्क, और उनको वो क्लीनिंग वर्क करना पड़ता है। आवर टीचर्स ऑल्सो ज्वाइन, और हमारी टीचर भी ये सारा का सारा क्लीनिंग का वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, क्या वो हर, यानी कि जो क्लीनिंग का जो वर्क है वो तुम्हें हर दिन करना पड़ता है। तो गीता आंसर करती है, नो, आवर स्कूल हैज़ अ स्वीपर, यानी कि हमारे स्कूल में स्वीपर है। स्वीपर यानी होते हैं कि जो झाड़ू पोछा करने के लिए आते हैं उन्हें हम स्वीपर बोलते हैं। बट ही कम्स टू आवर 3 days अ वीक, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन आते हैं। सो ऑन द डे ही डज नॉट कम वी ऑल क्लीन अप टूगेदर, और जिस दिन वो नहीं आते हैं उस दिन क्लीनिंग की बारी हमारी होती है, और जिस दिन वो आते हैं उस दिन हमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू डू दिस वर्क, क्या तुम्हें ये काम करना पसंद है। तो राजू आंसर करता है, हु डज नॉट लाइक क्लीनिंग, यानी कि सफाई का काम करना किसी पसंद नहीं है। आफ्टर क्लीनिंग, सफाई करने के बाद, द एटमोसफियर इज़ क्लीन, जो हमारे आसपास का जो एटमोसफियर होता है, वातावरण होता है, वो भी साफ़ हो
जाता है। एंड वी लाइक टू स्टडी इन स्कूल, और हमें स्कूल में पढ़ने में भी अच्छा लगता है क्लीनिंग करने के बाद। वी हैव टू यूज़ इट, सो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू कीप द स्कूल डर्टी, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपने स्कूल को गंदा रखें। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप द स्कूल क्लीन, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने स्कूल को क्लीन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी बेनिफिट टू यू फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, यानी कि ये काम करने से तुम्हें कोई बेनिफिट होता है। तो सीता इस क्वेश्चन का आंसर करती है, यस प्रीवियसली वी डिड नॉट नो क्लीनिंग स्वीपिंग विथ बिग ब्रूम, यानी कि पहले प्रीवियसली यानी होता है कि पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो बिग ब्रूम होते हैं यानी कि बड़े झाड़ू होते हैं उनसे क्लीनिंग यानी स्वीपिंग उनसे कैसे की जाती है। क्लीनिंग बेंचेस को कैसे क्लीन करते हैं, एंड टेबल्स को कैसे क्लीन करते हैं, या फिर क्लीनिंग विथ वाटर और पानी से कैसे सफाई की जाती है वो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था एट्सेट्रा। बट बाय वॉचिंग सीनियर स्टूडेंट्स वी ऑल्सो हैव लर्न, यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट थे उनसे जो अपर क्लास के जो स्टूडेंट थे उनको सफाई करते हुए देखकर जब उन्होंने भी सफाई करना शुरू की तो वो सारे के सारे काम करना सीख गए थे। नाउ एट होम, अभी हम घर पे भी ऑल्सो हेल्प मदर इन क्लीनिंग वर्क, हम भी अपनी मम्मी को क्लीनिंग वर्क में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये क्वेश्चन आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ डिस्कस करने हैं। ओके, हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में क्लीनिंग कौन करता है। व्हाट ऑल हैव टू बी क्लीन, और उन्हें क्या क्या साफ करना पड़ता है। ओके, डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ क्लीनिंग, क्या आपके स्कूल में सारे बच्चे क्लीनिंग का काम करते हैं। हमारे स्कूल में क्लीनिंग का काम बच्चे तो करते नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ओके, व्हेन डू यू क्लीन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल को कब साफ करते हो। डू द गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड्स ऑफ वर्क अवर डिफरेंट, यानी कि जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं वो एक ही तरीके का काम करते हैं या फिर वो अलग अलग टाइप्स के वर्क करते हैं स्कूल क्लीनिंग में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए नहीं कि आपके स्कूल में स्वीपर्स आते हैं स्कूल को क्लीन करने के लिए। ओके, व्हाट ऑल वर्क्स डू यू डू एट होम, आप घर पे कौन कौन से वर्क करते हो क्लीनिंग में। इज़ द वर्क डन बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स मैन एंड वुमेन आर द सेम, यानी कि जो वर्क किए जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, यानी कि जो क्लीनिंग की जो वर्क होता है वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, ये आपको वहाँ पे डिस्कस करना है। वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंजेस, क्या तुम कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हो। ऑफ व्हाट काइंड, अगर कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हो तो आप किस किस तरीके के चेंजेस आप लेकर आना चाहते हो वो आपको डिस्कस करना है। ओके, ये आप इस तरीके से डिस्कस कर सकते हो कि हमारी सोसाइटी में गर्ल्स के जो वर्क है वो अलग डिफ़ाइन किए हुए हैं कि गर्ल्स को ये सारे वर्क करने चाहिए, और बॉयज़ के जो वर्क है वो अलग डिफ़ाइन किए हुए हैं कि बॉयज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और या फिर ये सारे काम करने चाहिए। ठीक है, आप इन सब के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे इन द सोसाइटी, इफ़ नॉट वाई इज़ दिस, सो इज़ इट नेसेसरी टू ब्रिंग चेंज, यानी कि जो हमारे सोसाइटी में जो लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके के वर्क करते हैं, यानी कि डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे इन द सोसाइटी, यानी कि जो लोग अलग अलग टाइप्स के वर्क करते हैं, लाइक जो लोग स्वीपर्स होते हैं क्लीनर्स होते हैं उनको हम उसी सेम नज़रिए से देखते हैं जैसे हम डॉक्टर्स को इंजीनियर्स को देखते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या हमें अपने आसपास में चेंज लेकर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, यानी कि जो लोग भी ऑफिस में वर्क करते हैं उनको रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, और जो लोग लेबरर होते हैं मजदूर होते हैं उनको अलग नज़र से देखा जाता है। तो ये हमें चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ऑफिस की जॉब मिले और बिज़नेस की जॉब मिले, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी थिंकिंग हमें चेंज करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी होता है कि लोगों को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, उनको उस चीज़ के बारे में अवेयर करवाना। रिगार्डिंग हाइजीन अमोंग द पीपल, डिस्कस इट इन द क्लास, यानी कि क्या ये ज़रूरी है कि सबको हाइजीन के बारे में अवेयर करवाना, कि यानी कि हमें किस तरीके से अपने प्रॉपर हाइजीन को हमें फॉलो करना चाहिए। तो प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम पब्लिक प्लेस यूज़ करते हैं उन पब्लिक प्लेस को यूज़ करने के बाद हमें उनको क्लीन करना चाहिए, और हमें आसपास जो भी होता है हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। इस तरीके से हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ को फॉलो करके हम अपने हाइजीन को
मेंटेन कर सकते हैं। डू यू क्लीन अप एट स्कूल ओनली अवर डू यू हेल्प टू क्लीन अप एट होम ऑल्सो? क्या आप अपने स्कूल को क्लीन करने के अलावा अपने घर में भी क्लीनिंग में हेल्प करते हो? तो वो आपको अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। ओके, अब नेक्स्ट हमें ये दिया आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा था कि गांधी जी क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के काम करते थे, और उन कामों को लेकर आपने क्या क्या सीखा। अगर वो सारे के सारे काम सभी लोग फॉलो करेंगे तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो भी हमने इस चैप्टर में देखे हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।